नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर कुछ नए बातें सीखने जा रहे हैं। आप जानते हो कि हर चीज़ का अपोजिट होता है। दिन का रात होता है, अंधेरा जहाँ होता है वहाँ उजाला भी होता है। इसी तरह माँ लक्ष्मी का अपोजिट अलक्ष्मी यानी दरिद्रता। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ क्या होगी? दरिद्रता होगी। तो आज आपको पहले माँ लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी को आकर्षित करने से पहले आपकी घर की जो दरिद्रता है उसको दूर करें। दरिद्रता जैसे दूर होती जाएगी वहाँ वहाँ माँ लक्ष्मी का भंडार भरता जाएगा। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है। सरल बातों से हम जानेंगे कि हमसे ऐसी कौन सी त्रुटियाँ हो रही हैं जिसके कारण दरिद्रता हमारे घर में वास कर गई है, जिससे रोग दोष, घर में लड़ाई झगड़े और बरकत नहीं होती है। तो आज का कुछ ऐसा ही है। उससे पहले प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री राम, राधे राधे। जो मंत्र बोलते हैं कमेंट्स पे लिखिए। और इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ। जय श्री राम। तो आज की हम ज़बरदस्त बात कर रहे हैं दरिद्रता, क्योंकि दरिद्रता को हम दूर कर लेंगे वैसे वैसे ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं जहाँ रात होती है उसके बाद सुबह आती है। तो जहाँ लक्ष्मी नहीं है, यानी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर में झगड़े होते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है घर के व्यक्ति, तो हो सकता हमारे घर में दरिद्रता का वास है। तो आज से आप अपने ऑरा को, आपकी घर के ऑरा को शुद्ध करना शुरू करिए। उसके लिए सबसे पहले है कि आप जब स्नान करते हैं, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ शुरू कहाँ से करते हैं? सुबह एक तो जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। आप सुबह जल्दी उठा करिए, अर्ली मॉर्निंग यानी 6 o'clock से पहले, यानी जब सूरज निकलता है ना उससे पहले पहले उठना शुरू करिए। क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसे होगी कि सूर्योदय के बाद 9 10 बजे तक सोते हैं। नहीं, सुबह 6 बजे कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी आप उठ सकते हैं। उससे पहले भी 4 या 5 बजे, अगर 4-5 बजे नहीं उठा जाता तो आप 6 बजे उठिए। उसके बाद जब आप स्नान वगैरह करते हैं, नहाने के टाइम सबसे पहले जो भी आपके बाथरूम में बकेट होगी, अधिकतर घरों में बकेट होती है, या शावर से नहाते हैं, तो नहाने का पहला नियम, आपको दरिद्रता कैसे दूर करनी है, आप अपने शरीर की दरिद्रता कैसे दूर करते हैं, ऑरा कैसे शुद्ध करते हैं? नहा के ना, तो हम नहाने से क्या होता है कि हमारी ऑरा शुद्ध हो जाती है, हमें तरोताज़गी महसूस होती है। जिस दिन नहीं नहाएंगे उस दिन आलस आएगा, वो होगा। एक तो डेली नियम बनाइए कि आपको नहाना तो हर हालत में है, वो भी सुबह मॉर्निंग में। ऐसा नहीं सुबह उठ गए शाम को नहा रहे, ना ना ना, सुबह नहाना है। ये नियम होना चाहिए आपने ऑरा को शुद्ध करने के लिए। और जिस बकेट में, बाल्टी में आप नहाते हैं, पानी भरते हैं नहाने का, वो अगर आपसे पहले कोई दूसरा नहा के आया, आपका फैमिली मेम्बर का, या फादर है, मदर है, बच्चे हैं, आप उस बकेट को पानी से ही धो दीजिए। पूरा पानी वो फेंक कर अपने लिए नया पानी भरिए, ठीक है? कहीं नहीं उसमें पानी, अगर 1 डिब्बा 2 डिब्बा आपसे पहले कोई नहाने गया, वो उसने छोड़ दिया, आपने उसी में पानी भर के खुद भी नहा लिया, तो ये गलती कभी नहीं करिए। आपके बच्चे भी जाते हैं तो उनको भी समझाइए कि आप अपनी बाल्टी को केवल पानी से ही ऐसे करके धोकर उसमें अपना पानी भरिए और उससे नहाइए। उससे नहाने के बाद क्या होगा, आपकी एनर्जी आपके अंदर भरपूर रहेगी और आप में वो शक्तियाँ आ जाएंगी जो कि आप धन को आकर्षित करेगी, आप में पॉजिटिविटी भर देगी, आपकी ऑरा को शुद्ध कर देगी। पहला काम तो आपको यही करना है। फिर आप उस बकेट में जब पानी भर जाए तो उसमें 1 चुटकी सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डालिए और हाथ से ऐसे पानी को गोल 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 बाल्टी में हाथ डाल के घुमाइए। और उस टाइम सोचिए कि आपके ये बकेट का पानी आपके शरीर की ऑरा को शुद्ध कर रहा है। इसमें इतनी एनर्जी आ गई है कि सारी मेरी नेगेटिविटी को दूर कर देगा और मुझ में पॉजिटिविटी भर देगा। ऐसा करने के बाद आप उस पानी से नहा लीजिए।
आप उस दिन महसूस करेंगी कि आपकी ऑरा बहुत शुद्ध होगी, जिस विशेष कार्य के लिए भी आप चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इतना चमत्कारी वो पानी बन जाएगा। आप जानते हैं पानी से मैनिफेस्ट किया जाता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करा जाता है। तो नहाने के पानी से भी आप कर सकते हैं। पीने वाले को तो मैंने आपको चार्ज करना बताया है, इसी तरह ये नहाने का पानी भी आपका चार्ज हो गया। अब आप इससे स्नान कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपके घर की शुद्धता बनी रहती है। और कोशिश करा करिए कि महीने में एक बार तो कम से कम आपके घर में अगर हेल्पर आते हैं घर के काम के लिए तो स्वयं भी देखा करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बेड के नीचे, सोफे के नीचे या दरवाज़ों के पीछे कहीं कूड़ा इकट्ठा तो नहीं है, या घरों में कहीं जाले तो नहीं होंगे। तो एक बार आप खुद मुआयना करिए आपके घर का। अगर आपके कोई भी हो तो महीने में एक बार आप अपने हाथों से भी घर की थोड़ी सी डस्टिंग कर दीजिए और कूड़े को बाहर निकाल दीजिए। बस इतना करिए, आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी। और शाम के समय जब आप धूप दीप करते हैं तो ध्वनि लगाइए, यानी उसमें थोड़ी सी कपूर होना चाहिए, उसमें दालचीनी, लौंग, इलायची डाल के पूरे घर में धुआं करिए, जिससे कि पॉजिटिविटी रहेगी। आपने ये करा तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी, आपके घर में धन की बारिश होगी। तो है ना, अगर आपके फिर भी कोई उपाय, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स पे लिखिएगा, मैं आपके सभी का जवाब दूंगी। और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।